मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने वाकई में वोट चोरी के अगेंस्ट एक बड़ा आइटम बम फोड़ दिया है। आरोप किसी पर लग रहे हैं और इसकी सफाई कोई और पेश कर रहा है। राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जहां उन्होंने कहा कि वो वोट चोरी का खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में हेराफेरी कर रहा है और उनके पास ओपन एंड शट प्रूफ यानी पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी साफ किया कि ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि 100% प्रूफ है और उन्हें मिला डेटा एक आइटम बम जैसा है। और वाकई में अगर राहुल गांधी ने जो सारे सबूत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मीडिया के सामने रखे हैं, उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन इंडिया की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रहा है और ये वाकई में एक बड़ी शर्मनाक बात है। राहुल गांधी ने 3 स्टेट का जिक्र किया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर इंटरनल सर्वे में एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट में बड़ा फर्क था, खास करके महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो चुनाव ही चोरी हो गया। जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस हिसाब से सबूत रखे गए हैं, तो कुड बी पॉसिबल महाराष्ट्र में इलेक्शन में ऐसा हो सकता है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, राहुल गांधी ने बताया कि बैंगलोर के एक एड्रेस रूम नंबर 35 में 80 वोटर्स को रजिस्टर्ड किया गया है और उस कमरे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कमरा मुश्किल से 10 से 15 फीट का होगा। उसमें 80 वोटर कैसे आ सकते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिया टुडे और न्यूज़ लॉन्ड्री ने की है और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है। और एक बात और बताऊं कि जिन 80 वोटर्स का जिक्र हुआ है कि वो लोग उस रूम नंबर 35 में रहते हैं, तो जो वहाँ पे एक्चुअल में लोग रहते हैं वो इन 80 लोगों को पहचानते ही नहीं हैं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। एक और एग्जाम्पल सुनिए। एक व्यक्ति गुरप्रीत सिंह डांग, उसका नाम 5 अलग अलग बूथ पर रजिस्टर्ड था। जी हाँ, 5 अलग अलग बूथ पर। ऐसे ही एक विशाल सिंह का नाम सामने आया, जिसका नाम वाराणसी में भी रजिस्टर्ड था वोटर लिस्ट में और कर्नाटका में 2 जगह इसका नाम रजिस्टर्ड था। ऐसे ही वोटर लिस्ट में जो फोटोज लगी होती हैं, उनमें से कुछ वोटर लिस्ट में फोटोज इतनी छोटी और पिक्सेलेटेड लगाई गई कि नाम और शक्ल देखकर पहचाना जा सके कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। कुछ जगह तो फॉर्म 6 का भी मिसयूज किया गया, ऐसा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। फॉर्म 6 क्या होता है, पहले आप लोगों को वो बताते हैं। फॉर्म 6 वो होता है कि जो पहला वोटर होता है, मतलब जो पहली बार वोट डालता है, वो फॉर्म 6 भरता है। जो अगर ऑन एन एवरेज अगर उस वोटर की एज निकाली जाए तो 18 से लेकर 22 से 23 साल, मतलब इसी उम्र के लोग इस फॉर्म 6 को भरते हैं। मगर यहाँ तो फॉर्म 6 शकुन रानी की तरफ से भरा गया, जिनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। मतलब 70 साल की महिला फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकती है। और तो और शकुन रानी की तरफ से 2 बार फॉर्म 6 का यूज किया गया, मतलब 2 वोटर लिस्ट में इनका नाम आया, मतलब इन्होंने 2 बार वोट डाले हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो डेटा राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखा है, ये कोई डेटा राहुल गांधी की तरफ से बनाया गया डेटा नहीं है या कांग्रेस दफ्तर में तैयार किया गया डेटा नहीं है। यह डेटा राहुल गांधी को खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जी हाँ, खुद इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि राहुल गांधी ये डेटा ऑनलाइन मांग रहे थे ताकि उनको एनालाइज करना ईजी हो जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने उनको हार्ड कॉपी पकड़ाई। ये हार्ड कॉपी की ये फोटो देखिए, 7 फीट लंबी इमारत खड़ी कर दी गई और शायद ये भी सोचा गया होगा कि कौन ही पढ़ेगा, मगर इसमें से जो राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से एनालाइज किया गया और उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत दिए गए, ये वही सबूत हैं जो मैंने पहले आप लोगों को बताए। अब एक मजे की बात आप लोग सुनिए। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को
ये बोला कि ये सब जो आप बता रहे हैं वो आप ओथ साइन कीजिए। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी ये डेटा अपनी तरफ से देते तो ओथ साइन करना बनता भी था। ये तो खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया हुआ डेटा है, और अगर राहुल गांधी की बात गलत है तो उनके हर सवाल का आपके पास काउंटर जवाब होना चाहिए। उनके जो उन्होंने एलिगेशन लगाए उसका आप जवाब देते, मगर ओथ साइन कीजिए। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे तो हम साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए अपोजिशन को डेटा, और कर देना चाहिए राहुल गांधी को गलत साबित, ताकि पता तो चले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री इलेक्शन जीत कर ही प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी को कम से कम इतना तो समझ में आए कि आए दिन जो प्रधानमंत्री पे कुछ भी वो टिप्पणी किया करते हैं वो गलत करते हैं। तो दे दो डेटा। ये शक्ल याद है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन? अगर ऊपर से ये वीडियो कोई रिकॉर्ड ना कर रहा होता तो कभी नहीं पता चल पाता कि किस तरीके से बेईमानी की गई है। दूसरा, ये वीडियो देखिए। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर। चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है ये। पांचवा देख लो। पांचवा छठा वोट। छठा वोट। छठा। सातवें वोट। सातवें। सातवें। आठवें। आप लोगों ने देखी ये वीडियो, अब आप लोग ही तय कीजिए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बात में कितनी सच्चाई है। अब सोचिए, एक एसआईआर बिहार में भी चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी आप लोग समझदार खुद ही हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।